कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे नमः गोविंदाय गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे दीनतारिणं हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज विशेष कथा है। Special day of the disappearance of His Divine Grace Bhaktivinoda Thakur. Today is the special day of the disappearance of His Divine Grace Bhaktivinoda Thakur. आज बहुत विशेष दिन है श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव का तिथिर विशेष दिवस। Today is the special tithi of the disappearance of Sri Gadadhar Pandit. And today is the special tithi of the disappearance of Sri Gadadhar Pandit. और आज ही गदाधर पंडित तिरुभाव दिवस भी है। श्रीला गदाधर पंडित जी का तिरुभाव दिवस भी है। तिरुभाव तिथि दिवस। So today, very special day for the Vaishnavas. Today is a very special day for the Vaishnavas. तो वैष्णवों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो मायापुर में आज है, अगर कोई उत्तर भारत में हो तो यहाँ पे कल था। हम जानते हैं कि कैसे पंचतत्व जो हैं five tattvas are the supreme personality of Godhead. Five tattvas are the supreme personality of Godhead. हम जानते हैं कैसे जो पांच तत्व हैं, पंच तत्व हैं, कैसे भगवान हैं। His expansion, तार उनका तार प्रकाश, उनका प्रकाश, अवतार, his incarnation, स्वयं भगवान है, प्रकाश है, अवतार है, तार शक्ति, his energy, उनका शक्ति है, तार शुद्ध भक्त, his pure devotee, और शुद्ध भक्त। तो पंच तत्व में ये है। शक्ति तत्व हच्चन गदाधर प्रभु। तो गदाधर प्रभु जो हैं वो इन पांच में शक्ति तत्व हैं। प्रिंसिपल इज गदाधर प्रभु। नवद्वीपे गौर गदाधर मंदिर आछे। नवद्वीप में गौर गदाधर मंदिर है। चंपाहाटी में। आश्रम में भक्तिविनोद ठाकुर तार आश्रमे তিনি গৌর গদাধরের পূজা করতেন।
Bhaktivinoda Thakur used to worship Gaur Gadadhar in his ashram. तो भक्तिविनोद ठाकुर गौर गदाधर की पूजा करते थे अपने आश्रम में। Radharani had said one time she'd like to be in a male body as he could associate with Krishna in the generation. Radharani had said one time that she would like to be in a male body so that she could associate with Krishna without any inhibition. तो राधा रानी ने एक बार कहा था कि वो चाहती हैं कि एक बार वो पुरुष शरीर में आए ताकि उन्हें कृष्ण से मिलने में कोई समस्या ना हो, कोई ने रोके नहीं। তিনি কোন রকম বাধা বিঘ্ন ছাড়া নির্বিঘ্নে তিনি কৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করতে পারেন। তার ফলে তিনি গদাধর রূপে এসেছেন। As a result, she came in the form of Gadadhar. तो इस कारण से वो गदाधर पंडित के रूप में आई। এবং সব সময় কৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন and always remained with in the association. और हर समय वो कृष्ण के संग में रहती थी, यानी कि चैतन्य महाप्रभु के संग में रहती थी। যখন তিনি নবদ্বীপে ছিলেন when he was in নবদ্বীপ, तो जब वो नवद्वीप में थे এবং তারপরে যখন শ্রী চৈতন্যদেব নীলাচলে চলে গেলেন তখন তিনিও নীলাচলে চলে গিয়েছিলেন। and then when Lord Chaitanya Mahaprabhu went to Jagannath Puri, Nilachal, at that time Gadadhar Pandit also went to Nilachal, Jagannath Puri. तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए तो गदाधर पंडित भी जगन्नाथपुरी गए। But Gadadhar Prabhu became a Kshetra sannyasi. और फिर गदाधर प्रभु जो हैं वहाँ जाकर वो क्षेत्र सन्यासी बन गए। ক্ষেত্র সন্ন্যাসী হিসেবে ছিলেন। তো তারপরে জগন্নাথপুরীতে তিনি এই ব্রত নিয়েছেন। He had taken this vow at Jagannath Puri. उन्होंने जगन्नाथपुरी पे ही शपथ लिया था क्षेत्र सन्यास का। But when Lord Chaitanya went to Vrindavan, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे গাদাধর পণ্ডিত চৈতন্য দেবের সাথে চলে গেলেন। গাদাধর পণ্ডিত तो जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे तो गदाधर पंडित बोले कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। चैतन्य देव কিন্তু চৈতন্য দেব তাকে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন যে এটাতে তোমার ব্রত নাশ হবে। লর্ড চৈতন্য तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको मना किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो व्रत है वो टूट जाएगा, तुम्हारा क्षेत्र सन्यास का व्रत है वो टूट जाएगा अगर तुम मेरे साथ वृंदावन जाओगे। लेकिन गदाधर प्रभु ने इसकी चिंता नहीं की। he wanted to be with Lord Chaitanya. वो चाहते थे कि वो चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहें। So he broke his vow. तो इसलिए उन्होंने अपनी शपथ तोड़ दी। তো ভঙ্গ করেছিলেন। Lord Chaitanya said, all right, I made your point, I broke your vow, I'll go back to Puri. Then Lord Chaitanya said, okay, now you have broken your vow, now you go back to Jagannath Puri. तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो अब तुमने अपनी शपथ भी तोड़ दी है, अब तुम वापस जगन्नाथपुरी चले जाओ। তুমি জগন্নাথপুরীতে ফিরে যাও। I saw Gadadhar Prabhu fainted. So Gadadhar Prabhu fainted.
तो गदाधर प्रभु जो थे वो बेहोश हो गए অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন। And Chaitanya Mahaprabhu was করে চলে গেল। এবং চৈতন্য মহাপ্রভু নৌকা করে চলে গেলেন। And Lord Chaitanya went away on a boat. और चैतन्य महाप्रभु नौका में बैठकर चले गए। गदाधर प्रभु his aid to Lord Chaitanya. Like that, Gadadhar too, in Jagannath Puri, he would read to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Like that, Gadadhar too, in Jagannath Puri, he would read to Lord Chaitanya Mahaprabhu. তো এইভাবে গদাধর প্রভু জগন্নাথপুরীতে চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে তিনি পড়তেন, तो इस तरह से गदाधर प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ते थे जगन्नाथपुरी में। ভাগবত গ্রন্থ থেকে পড়তেন, বলতেন। He would read and recite from the Bhagavatam. तो वो भागवतम से श्लोक पढ़ के पढ़ते थे। ধ্রুবলীলা এবং প্রহ্লাদ লীলা এই সমস্ত তিনি পড়তেন। He would recite वो ध्रुव लीला, प्रहलाद लीला ये पढ़ते रहते थे। Hundreds of times. तो 100 बार उन्होंने ये पढ़ा। He'll be crying, Lord Chaitanya will be crying. He'll be crying, Lord Chaitanya would be crying. तो गदाधर पंडित खुद रोते थे, चैतन्य महाप्रभु रोते थे। And Lord Chaitanya had a great kirtan and chant Kazi. And Lord Chaitanya had a big kirtan to chant Kazi. तो चैतन्य महाप्रभु ने चांद काजी के एक बहुत बड़ा कीर्तन किया था। Nityananda was on one side, and Gadadhar Pandit was on the other side. Lord Nityananda Prabhu was on one side and Gadadhar Prabhu was on the other side. तो जब ऐसा किया था उन्होंने, तब नित्यानंद प्रभु एक साइड में थे और गदाधर पंडित जो हैं वो दूसरी साइड में थे। এক পাশে এবং গদাধর পণ্ডিত ছিলেন আর এক পাশে। Gadadhar Pandit is right to Silo, and Chaitanya Mahaprabhu, তো গদাধর পণ্ডিতের গদাধর প্রভুর দায়িত্ব ছিল যে চৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্তন করতে করতে যাতে পড়ে না যায়। That Lord Chaitanya while in the Sankirtan, that the Lord does not fall down unconscious. Kirtan, that Lord Chaitanya while गदाधर पंडितेर गदाधर प्रभुर दायित्व ছিল যে चैतन्य तो महाप्रभु गदाधर पंडित का दायित्व था ऐसे कीर्तन करते हुए कि चैतन्य महाप्रभु कहीं पर बेहोश होके गिरे तो उनको बचाएं। the Lord does not fall down unconscious. That was the responsibility. तो ये गदाधर पंडित की जिम्मेदारी थी। गदाधर प्रभु would catch him. गदाधर प्रभु ताके धरतेन। तो अगर ऐसा होता था तो गदाधर प्रभु जो उनको पकड़ लेते थे। That was the same duty that Nityananda had on the other side. That was the same duty that Nityananda had on the other side. तो ये सेम ही इनको सेवा थी जो नित्यानंद प्रभु को थी। नित्यानंद प्रभु दूसरी साइड में थे। Satyamata requested Gadadhar always stay with Lord Chaitanya. In that way, Sachimata requested Gadadhar to always stay with Lord Chaitanya. तो सची माता ने गदाधर पंडित से एक बार विनती भी की थी कि आप हमेशा महाप्रभु के साथ रहना। महाप्रभुर साथे থাকতে। She saw that he would see that Lord Chaitanya was safe. She saw that he would see that Lord Chaitanya would be safe. क्योंकि सची माता ने देखा था कि गदाधर पंडित जो हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो सुरक्षित हैं। तो इसलिए सची माता ने गदाधर पंडित को कहा था कि आप हमेशा उनके साथ रहना। Lord Chaitanya and the Raya
our Hindi was to call his father. Lord Chaitanya, when he went to Gaya to offer pindi for his departed father, যখন চৈতন্য মহা तो जब चैतन्य महाप्रभु गया गए थे अपने पिताजी के पिंडदान के लिए, he took initiation from Ishwar Puripad. he took initiation from Ishwara Puripad. तो उन्होंने ईश्वरपुरी पाद जो है उनसे दीक्षा स्वीकार किया, उनके शिष्य बन गए। থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। When he came back, he was changed. When he came back, he was changed. तो जब वो वापस आए तो वो बदल गए थे, পূর্ণ পরিবর্তিত ছিলেন। And in the house of Sukhumbar Brahmachari, he revealed his present state of consciousness. And in the house of Sukalambar Brahmachari, he revealed his present state of consciousness. এবং শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी घर में उन्होंने अपना वास्तविक जो मनोभाव था उसे प्रकट किया। বিশ্লেষণ করেছিলেন। When he saw another rule, he said, "You have always been a devotee of Krishna." When he saw Gadadhar Prabhu, he said, "You have always been a devotee of Krishna." যখন তিনি He said, You have always been a devotee of Krishna. when he saw Gadadhar Prabhu, he said, "You have always been a devotee of." तो जब उन्होंने गदाधर प्रभु को देखा तो उन्होंने कहा कि आप तो हमेशा से ही कृष्ण के भक्त थे। বললেন যে তুমি আজীবন কৃষ্ণ ভক্ত ছিলে রয়েছো, They go Bhagavan. তুমি খুব ভাগ্যবান। ইউ আর ভেরি ফরচুনেট। तुम बहुत ही भाग्यवान हो। Allah Durvago. আমার দুর্ভাগ্য, আই অ্যাম আনফরচুনেট। और मेरा दुर्भाग्य है। Pandit died next to my Natsakanji Thakur in India. আমি নিমাই পণ্ডিত রূপে অনেক সময় নষ্ট করেছি তর্ক এবং ন্যায় নিয়ে। I have, as Nimai Pandit, as the scholar Nimai Pandit, I have wasted a lot of time with arguments and logic. तो निमाय पंडित के रूप में मैंने बहुत सारा समय व्यर्थ किया है लॉजिक में, आर्ग्यूमेंट्स में। তো এইভাবে গদাধর প্রভুর প্রশংসা করলেন। In this way, he praised গদাধর প্রভু। तो इस तरह से उन्होंने गदाधर प्रभु को उठाया। তারপরে গদাধর প্রভু তার সঙ্গে সব সময় ছিলেন। After that, গদাধর প্রভু always remained with Lord Chaitanya's association. उसके बाद गदाधर प्रभु हमेशा महाप्रभु के संग में रहे। গদাধর প্রভুর অনেক লীলা করত। গদাধর প্রভু would have so many different pastimes. तो गदाधर प्रभु की बहुत सारी लीलाएं हैं। তিনি টোটা গোপীনাথের সেবা করতেন। He used to serve টোটা গোপীনাথ। जैसे वो टोटा गोपीनाथ की सेवा करते थे। চৈতন্য দেবের কীর্তনের সঙ্গে ছিলেন। He used to be with the Sankirtan of Lord Chaitanya. वो महाप्रभु के साथ संकीर्तन में जाते थे এবং ভাগবত শাস্ত্র পড়তেন। And he would study the Srimad Bhagavatam literature. और वो साथ में श्रीमद् भागवतम जो है उसको अध्ययन भी करते थे महाप्रभु के लिए। এবং সেটা উচ্চারণ করে চৈতন্য দেবকে দিতেন। And he would recite this for Lord Chaitanya. तो वो महाप्रभु के लिए भागवतम का पाठ करते थे, उच्चारण करते थे, उनको कथा सुनाते थे उसमें से। আমি এখন গদাধর প্রভুর লীলা কত বলবো? How much can I describe the pastimes of গদাধর প্রভু? तो महाराज कह रहे कि मैं कितनी लीला ही बता सकता हूँ गदाधर प्रभु की। Somehow he gave Radharani gave color and the mood to Krishna and he came Chaitanya Mahaprabhu. Somehow he gave
Radharani gave mood and color to Krishna so that he can become Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu. Somehow he gave, Radharani gave mood and color to Krishna so that he can become Sri Chaitanya Mahaprabhu. যেমন তেমন ভাবে তিনি বা শ্রীমতী রাধারানী কৃষ্ণকে তার ভাব এবং কান্তি দান করেছিলেন अच्छा যাতে तो जो राधा रानी थी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को अपना भाव और कांति दान किया था ताकि वो राधा रानी के भाव में आ सके। কৃষ্ণ সব চুরি নিয়েছে। তারপরে গদাধরপুর কৃষ্ণ সব চুরি করে নিয়েছেন। কৃষ্ণ then from Gadadharpur actually Krishna had taken everything away. तो इस तरह से वास्तविकता में गदाधर प्रभु से कृष्ण ने सब कुछ चोरी किया था। Gadadhar Prabhu was a very special character. So Gadadhar Prabhu was a very special character. तो गदाधर प्रभु इस कारण से एक बहुत ही विशेष हैं, विशेष धरनेर एक चरित्र, उनका बहुत ही विशेष चरित्र है। And there is also the disappearance day of His Divine Grace Bhaktivinoda Thakur. Today is also the disappearance day of His Divine Grace Bhaktivinoda Thakur. तो आज श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का भी तिरोभाव दिवस है। भक्तिविनोद ठाकुरेरो तिरोभाव तिथि। Has a short history. It's a short history. इतिहास रहे तो भूतकाल में उनका जन्मस्थान वीरनगर है। His place of birth is वीरनगर। उनका जो जन्म स्थान था वो वीरनगर था। And his father or grandfather was a king, and he was a devotee of Lord Nityananda. तो उनके जो माता पिता थे और दादा थे वो काफ़ी अमीर थे और ये नित्यानंद प्रभु के भक्त थे। But actually on the mother side they were not at all favorable for the Vaishnavas. लेकिन उनकी माँ की साइड से कोई भी वैष्णव के प्रति किसी का अच्छा भाव नहीं था। तारा कृष्ण भक्ति प्रति अनुकूल थे। इसलिए उनको नाम दिया गया था केदारनाथ। नामदार है सब। They are not favorable to Krishna Bhakti. Because they are not favorable to Krishna Bhakti. क्योंकि वो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल नहीं थे। So even at first it brought up in a आवाज तो नहीं तो not really rich situation. So at first he was brought up in an opulent, rich situation. तो पहले तो वो बहुत ही धनी परिस्थितियों में बड़े हुए। समृद्धशाली परिस्थितिर मध्य তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন। And yes, at the age of 11, I think his father's son died. So I think at the age of 11 his father happened to die. और शायद 11 वर्ष की उम्र में उनके पिता जो थे उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। हरे कृष्णा, क्या आपको वीडियो रुक के आ रहा है? क्या आपको आवाज़ में प्रॉब्लम आ रहा है? कृपया बताएं कमेंट्स में। And so now I lost all the wealth.
and somehow they lost all their wealth. এবং কোনো না কোনো lost all their wealth. And somehow they lost all their wealth. और किसी कारणों से उन्होंने जितना भी धन था सबको छोड़ दिया। সম্পদ হারিয়ে যায়। And they're in kind of poverty situation. And they were in a poverty situation. तो वो बहुत ही गरीबी की अवस्था में आ गए। অবস্থায় পরিণত হয়। Sometimes it's in Calcutta, sometimes in Midnapur, Sometimes he was in Calcutta, sometimes in Midnapur. तो कभी वो कलकत्ता में थे तो कभी मिदनापुर में थे, কোনো মেদিনীপুরে ছিলেন। or Ranagat. So, Ranagat ছিলেন বিভিন্ন জায়গায় গেছেন। এবং তিনি এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছিলেন। রানাঘাট, হ্যাঁ? রানাঘাট, ও রানাঘাটে, রানাঘাট এবং বিভিন্ন জায়গায়। রানাঘাট, রানাঘাটে তার দাদা কেউ ছিলেন বৈরাগী, ইনি ওড়িশা ছিলেন। এবং তার দাদু নাকি একজন ছিলেন বৈরাগী এবং তিনি থাকতেন উড়িষ্যায়। and his son related like a grandfather he had, and some related like a grandfather he had, and this grandfather used to live in Odisha. तो उनके एक So he was 12 रिश्ते में थोड़े दादा जैसे लगते थे, वो उड़ीसा में रहते थे। to a 5-year-old girl. So when he was 12, he was married to a 5 years old girl. और जब ये 12 वर्ष के थे तो उनका विवाह 5 वर्ष की एक माता जी से हुआ। And as she grew up, they lived together. And naturally when she grew up, they lived together. और फिर जब वो बड़ी हो गई तो फिर ये साथ में रहने लगे। বয়ঃপ্রাপ্ত হন তখন তারা একসাথে বসবাস করতেন। Anyway, he went to his son, saw his devotee, his grandfather. Anyway, he went, then his son was a devotee and his grandfather. ascetic. যাই হোক, যখন তিনি যখন বড় He went, then his son was a devotee and his grandfather. Anyway, he went, then his son was a devotee and his grandfather. ascetic. যাই হোক, तो फिर जब वो गए तो उनका पुत्र भक्त था, दादा साधु थे, पता नहीं, समझ में नहीं आया। That's ascetic. He said he wanted him to be with him when he left his body. So, as an ascetic, he wanted him to be with him when he left his body. তো যেহেতু তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন তাই তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যেন তার সাথে থাকেন তার মৃত্যুকালে। तो क्योंकि वो सन्यासी थे तो उनकी इच्छा थी कि जब वो शरीर त्यागे तो भक्तिविनोद ठाकुर उनके साथ रहें। His grandfather died and gave some instructions. So when Bhaktivinoda Thakur was 21, his grandfather died and gave him some instructions. तो जब भक्तिविनोद ठाकुर 21 वर्ष के थे तो उनके दादा का मृत्यु हुआ और उन्होंने कुछ आदेश दिए थे भक्तिविनोद ठाकुर को। এবং মৃত্যুকালে তিনি তাকে কিছু উপদেশ দিয়ে গেছেন। So Bhaktivinoda Thakur, he started to think what work will he, what occupations he'll do to maintain his family. So Bhaktivinoda Thakur started to think what work or what profession will he do to maintain his family. तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर सोचने लगे कि मैं क्या काम करूंगा अपने परिवार का जीवन यापन निर्वाह करने के लिए। বিবাহের জন্য
তিনি কি ধরনের কাজ বা কি ধরনের পেশায় নিযুক্ত হবেন তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করলেন। I saw he saw that in the business world, you have to line cheat a little bit to do business. So in the business world, you have to lie and cheat a little bit to do business. क्योंकि जो सांसारिक बिजनेस होता है उसमें थोड़ा धोखा तो करना पड़ता है। মিথ্যা কথা বলতে হয় ব্যবসা করতে গেলে। So today I was in Kitchener Corner. তিনি চিন্তা ভাবনা করছিলেন যে তিনি চাকরি করবেন। Shake up. He was thinking, he took the decision that he will become a teacher. তিনি শিক্ষকতা করবেন। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं एक शिक्षक बन जाऊंगा। Something engineer, Khatate, Ata, Sikhistan, Southern Nation. এবং তারপরে তিনি কটকে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদান দিয়েছেন। And then he joined an educational institution in Cuttack. तो फिर उन्होंने कटक में एक पढ़ाने वाली संस्था को ज्वाइन किया, उससे जुड़े And he became the headmaster. और फिर वहाँ पर वो हेडमास्टर बन गए। হলেন। এইভাবে তিনি বিভিন্ন শিক্ষার কাজ করলেন। In this way he carried out many educational activities. तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे शिक्षक कार्य किए। তারপর তিনি জগন্নাথপুরীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইলেন। যখন তিনি জগন্নাথপুরীতে এসেছিলেন তখন তিনি ভাগবত সংঘ বলে একটা মঞ্চ স্থাপনা করলেন। He made a forum called Bhagavad Sangha when he came to Jagannathpuri. तो उन्होंने एक संघ भी बनाया, भागवत संघ जगन्नाथपुरी में। I saw Jordan Holson, Kinto, Siddha, কিন্তু সমস্ত বৈষ্ণবরা যখন সেই মঞ্চে যোগদান করলেন তখন সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজি সেই মঞ্চে যোগদান করলেন না। ও সিদ্ধ রঘুনাথ সেই মঞ্চে যোগদান করলেন না। When all the Vaishnavas had joined that forum, at that time Siddha Raghunath Das Babaji did not join that forum. तो जब बहुत सारे भक्तों ने उस संघ से जुड़े तो उस समय में सिद्ध रघुनाथ जो थे वो नहीं जुड़े। रघुनाथ दास बाबाजी और सिद्ध वैष्णव रूपे परिचित थे। He was known as a Siddha. তিনি সিদ্ধ রূপে পরিচিত ছিলেন। वो सिद्ध के रूप में जाने जाते थे। At that time he didn't accept Bhaktivinoda Thakur because he didn't wear tilak. सिद्ध रघुनाथ তিনি वैष्णव। तो सिद्ध रघुनाथ जो थे उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर के संघ से नहीं जुड़े थे क्योंकि उस समय पे वो तिलक धारण नहीं करते थे। criticizing Bhaktivinoda Thakur. But he was criticizing Bhaktivinoda Thakur. Citing Bhaktivinoda Thakur. But he was criticizing Bhaktivinoda Thakur. কিন্তু তিনি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিন্দা করতেন। और फिर वो भक्ति विनोद ठाकुर की निंदा करते थे। এবং তখন তিনি অসুস্থ হয়ে গেলেন।
and because of this he got sick. और इस कारण से वो फिर बीमार पड़ गए क्योंकि वो निंदा करते थे। जगन्नाथ তার স্বপ্নে এসেছেন এবং মার্টিন ঠাকুরকে ক্ষমা চাওয়া উচিত নয়, মরে যাবে। জগন্নাথ ভক্তিনাথ ঠাকুরের স্বপ্নে এসেছেন এবং তিনি না। বললেন The Lord Jagannath came in the dream of Raghunath Das Babaji and told them that if he didn't ask Martina Thakur for forgiveness, he would die soon. Lord Jagannath came into the dream of জগন্নাথদেব সিদ্ধ রঘুনাথের স্বপ্নে ছিলেন এবং সিদ্ধ রঘুনাথকে বললেন তুমি যদি যদি তুমি ভক্তিনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা না করো তাহলে তুমি খুব তাড়াতাড়ি মারা যাবে। So, तो जगन्नाथ जो हैं इनके सिद्ध रघुनाथ के सपने में, और उन्होंने कहा कि अगर तुम अभी भी इनकी निंदा करोगे, भक्ति विनोद ठाकुर की, उनका सम्मान नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। he asked Martina Thakur for forgiveness. So he asked Bhaktivinoda Thakur for forgiveness. तो फिर उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर से क्षमा मांगी। ভিক্ষা করলেন। And then Martina Thakur, he somehow he was made the first administrator of the Jagannath Temple. So somehow Bhaktivinoda Thakur, he was made the first administrator of the Jagannath Puri temple. तो भक्ति विनोद ठाकुर जो उन The Raja কত 7,000 না কত টাকা আছে, 7,000 আছে টাকা। তারপর তিনি ধরেছেন যে সেই গজপতি রাজা না সে 60,000 না কত টাকা চুরি করেছেন। Then he caught that the king Gajapati had some 60,000 or some rupees. तो फिर उन्होंने देखा कि जो यहाँ का राजा गजपति है उसने 60,000 रुपए कुछ चुरा लिए हैं। From the Jagannath temple. जगन्नाथ रुपए उन्होंने चुराए हैं। বাধ্য হয় রাজা প্রতিদিন 56 বল আমরা জন্য আদেশ দিয়েছেন। তিনি বাধ্য হয়ে সে রাজার যে প্রতিদিন 56 অর্পণ করা হয় সেটা আদেশ দিয়েছেন। ও সে খরচা দিতেন। So then he was forced, the king was forced to pay for the 56 offerings that was made daily. तो उसके बाद जो राजा था उसको फिर बोला गया कि अब आपको जगन्नाथ के जो 56 भोग हैं उनका सेवा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए जो राजा था वो भक्ति विनोद ठाकुर से बहुत क्रोधित हो गया, चिढ़ गया। So he gave some pandas the 30-day yagya to kill Bhaktivinoda Thakur. So he engaged some pandas to have yajna to kill Bhaktivinoda Thakur. तो इस फिर राजा ने क्या किया, उसने कुछ पंडों को इकट्ठा किया और उनसे कहा तुम ऐसा यज्ञ करो जिससे कि भक्ति विनोद ठाकुर मर जाएं। At the end of the 30 days, At the end of the 30 days, और उसके यज्ञ शुरू करने के 30 दिन बाद রাজা পুত্র মরে গেছে। এই রাজপুত্র সে মরে গেছে। तो 30 दिन बाद जो राजा का पुत्र था वही मर गया। That Bhaktivinoda Thakur did not die, but the king's son, the prince, died. तो भक्ति विनोद ठाकुर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन राजा का पुत्र मर गया। विवाह प्रसाद तथा ভবিষ্যৎ সরস্বতী ঠাকুর হবেন তার জন্য হলো। তারপর এই জগন্নাথ পুরীতে বিমলা প্রসাদ দত্ত
যিনি ভবিষ্যতে ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর হবেন তার জন্ম হলো। দেন ইন জগন্নাথ পুরী বিমলা প্রসাদ দত্ত who would be the future ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর was born. The future then ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর হবেন তার জন্ম হলো। দেন ইন জগন্নাথ পুরী বিমলা প্রসাদ দত্ত who would be the future ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর was born. तो फिर उसके बाद में बिमला प्रसाद दत्त जो है उनका जन्म हुआ, जो भविष्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बनेंगे, तो उनका जन्म His हुआ। fourth child. His fourth child. और ये इनके चौथे पुत्र थे, चौथे बच्चे थे इनके। I like this. Why Bhakti Thakur, he got a dream from Lord Chaitanya that he should had some work to do in Navadvip Dham. So like that, he got a dream of Lord Chaitanya Mahaprabhu that he had some work to do in Navadvip Dham. तो फिर उनको सपने में आया एक बार कि महाप्रभु सपने में आए और उन्होंने कहा कि कुछ काम है नवद्वीप धाम में, যে নবদ্বীপের জন্য তার কিছু কাজ বাকি রয়েছে। তিনি চৈতন্য দেবের শিক্ষা শেষেন তখন তার সবাই এই যত চেষ্টা করলেন তিনি চৈতন্যের চরণামৃত পায়নি। তো তখন তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা তিনি চেয়েছেন, কিন্তু যত চেষ্টা করলেন না কেন তিনি চৈতন্য চরিতামৃতের কোনো কপি তিনি পাননি। কত একটা খারাপ অবস্থার পড়েছে চৈতন্য দেবের আন্দোলনে। তো তখন তিনি চিন্তা করলেন যে কত একটা খারাপ অবস্থা পড়েছে চৈতন্য দেবের আন্দোলনে। দেন he thought what a precarious situation has befallen the movement of Lord Chaitanya. उन्होंने देखा कि अरे महाप्रभु का जो आंदोलन में जो चैतन्य चरितामृत उसका कॉपी नहीं मिल रहा है, तो क्या हो गया ये তিনি आंदोलन में। বৃন্দাবনে গেলেন। फिर वो वृंदावन गए, There he met Srila Jagannath Das Babaji. तो फिर वहाँ पर वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से मिले। সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজির দর্শন করলেন। Instructed him as his eternal Shiksha Guru. He instructed him as his eternal Shiksha Guru. और उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर A chance was a Krishnanagar. Then he applied for the chance of Krishnanagar. तो इसके बाद में उन्होंने कृष्णनगर के चांसलर के सेवा के लिए पद के लिए उन्होंने फिर अप्लाई किया, তিনি আবেদন করেছিলেন, আবেদন কিয়া। তিনি এখানে তাকে পরিবর্তিত করে দেওয়া হয়েছে। One had be in the court. 8 o'clock to 1 o'clock he would be in the court. 10 to 1. 10 to 1. 10 o'clock. সকাল 10টা থেকে तो 10 बजे से 1 बजे तक वो कोर्ट में रहते थे। 1 to 2 he take his lunch. 1 to 2 he would take his 1 से 2 बजे तक वो लंच लेते थे। তার মধ্যাহ্ন সারতেন। 2 o'clock again with the office. 2 o'clock he would again be to office. 2 बजे फिर से ऑफिस का कार्य शुरू करते थे। অফিসে চলে যেতেন। So he saw the light of the birthplace of Lord Chaitanya. So he saw the light of the birthplace of Lord Chaitanya. तो फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान से प्रकाश आते हुए देखा। সেই যে উজ্জ্বল জ্যোতি সেটা তিনি দেখেছিলেন।
And with Jagannath Das Babaji, he located the actual birthplace. And with Jagannath Das Babaji, he located the actual birthplace. और फिर जगन्नाथ दास बाबा जी की सहायता से उन्होंने वास्तविक जन्म स्थान जो था उसको खोज निकाला। চৈতন্য মহাপুর প্রকৃত জন্মস্থান আবির্ভাব স্থলে তিনি উদ্ধার করলেন। And the place where Nityananda started his Namhata Survi Kunja, he got the Survi Kunja. In the place where Lord Nityananda started his Namahatta, Survi Kunja, he got the Survi Kunja. तो नित्यानंद प्रभु ने नामहट्ट सुरभि कुंज में शुरू किया था, तो भक्तिविनोद ठाकुर को वो स्थान मिल गया। স্থাপন করেছিলেন সুরভি কুঞ্জ, সেই সুরভি কুঞ্জ তিনি অধিগ্রহণ করেছিলেন। स्वानंद सुखद कुंज, इसका नाम हुआ स्वानंद सुखद कुंज। So nearby, Survi Kunja, Sananda Sudara Kunja, are right close to each other. So this Survi Kunja, Swananda Sukada Kunja are very close to each other. तो सुरभि कुंज और स्वानंद सुखद कुंज ये बहुत ही आसपास में थे। কুঞ্জ এটা দুটো একভাবে কাছাকাছি অবস্থিত। Wow. Our side is middle. How about 100-200 মিটারের তফাৎ মাত্র। It's a difference of maybe 100 or 200 meters. ये सिर्फ 100-200 मीटर की दूरी पे हैं एक दूसरे से। তো উনি দুটো ক্ষেত্রেই তিনি থাকতেন। You would live in both the places. তিনি থাকতেন। You would live in both the places. तो भक्तिविनोद ठाकुर दोनों जगह पर रहते थे। in गोद्रुम द्वीप। और ये गोद्रुम द्वीप में है। তো উনি বিভিন্ন গ্রন্থ ঘাটতেন এবং যে নরহরি ঠাকুরের গ্রন্থের মধ্যে যে নবদ্বীপ পরিক্রমার বিবরণ ছিল, and go through different literatures and like Narahari Thakur's books where the Navadvip Parikrama or Navadvip is mentioned, description is mentioned. बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करते थे और नरहरि ठाकुर का जो नवद्वीप का पुस्तक है उसको भी करते थे अध्ययन। এই সমস্ত স্টাডি করে তিনি জন্মস্থান আবিষ্কার করলেন। Studying all of these various different literatures, he discovered the place of Lord Chaitanya's birth. तो इन सभी शास्त्रों का अध्ययन करके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान की खोज की थी। All the Hindu scholars at that time. So he established all the Hindu stalas at that time. तो उस समय पे जितने भी हिंदू स्थल थे उन्होंने उनकी खोज की। সমস্ত হিন্দু যে স্থানগুলি ছিল, পীঠগুলো ছিল, সেগুলি তিনি স্থাপন করেছিলেন, स्थापित किया उनको। Then he established the super excellence of Chaitanya Mahaprabhu's teachings. When he established the super excellent teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu. और उसके बाद में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के एकदम जो सुपर एक्सीलेंट उनके जो आदेश थे उनको स्थापित किया। सुपर एक्सीलेंट मतलब एकदम बहुत विशेष। Before that, he had read all the theologies of different religions. उससे पहले उन्होंने सभी जितने भी धर्म है उनके बारे में पढ़ा था। आगे তিনি সমস্ত বিভিন্ন ধর্মের যে তত্ত্ব সেগুলো তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন। In the time, in the books of Lisa, and Chaitanya did their darshan, something what's the story?
কিন্তু তারপরে তিনি বুঝতে পেরেছেন এই সমস্ত অধ্যয়ন করার পরে যে চৈতন্য দেবের যে শিক্ষা সেটা হচ্ছে সবচাইতে উচ্চ স্তরে। Then he came to the conclusion, he understood that above all of these religions is the teachings of Lord Chaitanya. तो ऐसा करने के बाद उन्हें समझ में आ गया कि सभी धर्मों में सबसे ऊंचा जो है वो महाप्रभु की शिक्षाएं हैं। Read books to give mercy to the conditioned souls. He wrote various books to give mercy to the conditioned souls. तो उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी ताकि जो बद्ध जीवात्माएं हैं उनको कृपा मिल सके। জন্য তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। করে রেখেছেন। He left these for us. লিখেছেন তিনি গ্রন্থ লিখেছেন। তিনি গ্রন্থ লিখেছেন। He wrote them. যে দৈনিক তালিকা অত্যন্ত সিংহ ছিল। ওনার যে দৈনিক যে দিনচর্চা তালিকা সেটা অত্যন্ত শিক্ষণীয় ছিল। His daily schedule was a very instructive one. उनका जो नियमित दिनचर्या था वो बहुत ही आदेश देने वाला है। Time management. He was like what to say like expert at time management. तो ऐसा कह सकते हैं कि वो अपना समय व्यवस्थित करने में एकदम दक्ष थे। একজন সুদক্ষ কর্তা। He would have his daily schedule. তার প্রতিদিনের দৈনন্দিন সূচি ছিল এরকম। 8 to 10 p.m. he rests. 8 to 10 p.m. he would rest. 8 से 10 बजे तक रात को 10টা পর্যন্ত 8 से 10 बजे तक वो सोते थे, করতেন, শয়ন করতেন। And the more he write. 10 to 4 he would write. ओ रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वो लिखते थे। 4 to 4:30 he will rest. 4 to 4:30 he would rest. 4 से 4:30 वो सोते थे फिर से। হালকা একটু বিশ্রাম নিতেন। 4:30 to 7 he do his japa. 4:30 to 7 he would chant, he would do his japa. 4:30 से 7 वो जप करते थे। 7টা পর্যন্ত তিনি তার জপ করতেন। Half hour he would do his correspondence. Half hour he would do his correspondence. তারপরে আধা ঘন্টা Correspondence. Half hour he would do his correspondence. তারপরে तो अगले आधे घंटे वो अपनी बाकी दिनचर्या के कार्य करते थे थोड़े। And like that he studied Shastra day and that. Then after that he would study Shastra. उसके बाद वो शास्त्रों का अध्ययन करते थे। তার স্নান ইত্যাদি করতেন। Then he'll take his prasad. Simple. তারপর তিনি फिर वो प्रसाद खाते थे। খেতেন। And the one court. 10 to 1 court. 10 से 1 बजे तक वो कोर्ट में जाते थे। আদালত। 1 to 2 go home, take lunch, rest. 1 to 2 go home, take lunch, rest. 1 से 2 घर जाओ, लंच करो और थोड़ा विश्राम करो যেতেন, करते थे। মধ্যাহ্ন ভোজন করতেন এবং একটু বিশ্রাম নিতেন। To the 5 court duty. 2 to 5 court duties. 2 से 5 बजे तक फिर से कोर्ट की सेवा। আদালত বা কাছারির কাজ। 5 to 7 translate Sanskrit to Bengali. 5 to 7 translate Shastra. Sanskrit to Bengali. 5 से 7 बजे तक संस्कृत शास्त्र जो संस्कृत में है उनका बंगाली में वो ट्रांसलेशन करते थे। তো তিনি বাংলায় অনুবাদ করতেন শাস্ত্র। Sometimes he would give time to his family. Sometimes he would give time to his family. तो कभी कभी वो अपने परिवार को भी समय देते थे।
a regular time for his family, children. There was a regular time for his family, children, उनके परिवार के लिए वो रेगुलर समय होता था। পরিবারের জন্য, সন্তান আদির জন্য। On Sunday, 8, simple prasad. 7 to 8 p.m. bathe and take simple prasad. 7 से 8 बजे वो प्रसाद खाते थे। তিনি স্নান করে হালকা কিছু প্রসাদ अच्छा, খেতেন। स्नान करते थे और प्रसाद खाते थे। At 8, rest again. And at 8 o'clock, take rest again. और 8 बजे फिर से विश्राम करते थे। Like that. And I heard that 2 hours a day he gives to his family and kids. I heard that 2 hours a day he would give his family and kids. मैंने सुना है कि दिन में 2 घंटे वो अपने बच्चों को, परिवार को देते थे। তার পরিবার এবং সন্তানদের সাথে কাটাতেন। Yeah. To the rest of it, his sons are very regular. Anyway, as such, his schedule was very regular. तो उनका जो दिनचर्या थी बहुत ही नियमित थी। সময়সূচি সেগুলি অত্যন্ত নিয়মিত ছিল, খুব নিয়মিত ছিল। তিনি গৃহস্থ হলেন আর চতুর্থ সন্তান আচার্য। তিনি গৃহস্থ ছিলেন এবং তার চতুর্থ সন্তান ছিলেন আচার্য। Bhakti Siddhanta Thakur. Say, প্রত্যেক সন্তান আচার্য হবে বলা হবে না। তো ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এবং সেই যে প্রত্যেক সন্তান আচার্য হবে এরকম কোনো কথা নেই। So and that son was Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, who was the acharya, and that all of your sons or every son will become an acharya, there is no such guarantee. तो उनके जो संतानें थी उनमें से एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे जो आचार्य बने, लेकिन बाकी आचार्य बने या नहीं उसके बारे में वर्णन नहीं है। Great renaissance of the Chaitanya Mahaprabhu culture. Anyway, by his mercy, there was a great renaissance of Chaitanya Mahaprabhu's culture. लेकिन जो भी है उनकी वजह से जो महाप्रभु का ये आंदोलन था उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ এবং যে অবদান তার এক নবযুগ শুরু হয়েছিল। Many histories I cannot tell all. There are many histories, I cannot tell all. जैसे बहुत सारी लीलाएं हैं, मैं सभी कुछ तो नहीं बता सकता हूँ, ऐसा महाराज कह रहे हैं। How Babaji was imposing himself as Krishna. How there was a Babaji who was posing himself as Krishna. तो एक बाबा जी थे जो अपने आप को कृष्ण बताते थे, ছিলেন যিনি নিজেকে কৃষ্ণ বলে জাহির করছিলেন। Sadhu. একজন And, সাধু। He had big hair. And he তার had বড় লম্বা চুল, sorry, yeah. He had big long hair. उसके बड़े लंबे बाल थे, চুল ছিল Was sticking out like on all sides. that was sticking out like a on all sides. এবং সেই চুলগুলো থেকে লম্বা খাড়া হয়ে থাকতো। So, he had cursed Bhakti Thakur, and he and his whole family got sick. So he cursed Bhaktivinoda Thakur and he and his whole family got sick. तो इस व्यक्ति ने भक्तिविनोद ठाकुर को शाप दिया और भक्तिविनोद ठाकुर उनके सभी परिवार वाले बीमार पड़ गए। ভক্তিনাথ ঠাকুর এবং তার পুরো পরিবার জ্বরাক্রান্ত হয়েছিল। But he had
sadhu arrested and convicted. But he had the sadhu arrested and convicted. लेकिन फिर भी इन्होंने उस साधु को, ढोंगी को पकड़वाया और उसको जेल में डलवाया দণ্ড দিয়েছিলেন এবং তাকে বন্দী করেছিলেন, অ্যারেস্ট করেছিলেন। Somebody সচ্ছু কেটে বাদ দিয়েছেন এবং তারপরে উনি তার সমস্ত চুল কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। Then he cut all the hair and shaved him. तो फिर उसके बाद में इसका मुंडन कर दिया गया। শক্তি সব পড়ে গেল। এবং দেন তারপরে ওনার যে সমস্ত এই সাধুর যে সমস্ত শক্তি, সেই সব শক্তি সব চলে গেল। देन और उसके बाद साधु की जितनी भी शक्ति थी सब चली गई, क्योंकि उसकी शक्ति उसके बालों में थी। all disappeared. So আবার সুস্থ হয়ে তখন ভক্তিনাথ ঠাকুরের তার পরিবারের সকলেই আবার সুস্থ হলেন। Then all the members of Srila Bhaktivinoda, और उसके बाद में भक्ति विनोद ठाकुर के सभी परिवार वाले स्वस्थ हो गए। संसार नौजवान भक्तिनाथ ঠাকুর সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকার আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে আমরা সকলে, আমাদের এই ভাগ্য হয়েছে ভক্তিনাথ ঠাকুরের সম্প্রদায়ে থাকার। We are all extremely fortunate to be in the परंपरा or disciplic line of Srila Bhaktivinoda. तो हम सभी का बहुत बड़ा भाग्य है कि हम इस भक्तिनाथ ठाकुर जी की परंपरा में आते हैं। কারোর কোনো প্রশ্ন আছে কি? Question. Jai Gaur Gadadhar. Gadadhar Pandit always had Lord service and association of Lord Chaitanya and his devotees. Then why is it said that Lord took away everything from Gadadhar Pandit? Your spiritual daughter Lakshmi Radha Devidas. तो लक्ष्मी राधा माता जी का प्रश्न है कि गदाधर पंडित के बाद तो सभी भक्त थे, धाम में रहते थे, सब कुछ तो अच्छा था, तो ऐसा क्यों कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने उनसे सब कुछ छीन लिया था? যে যে গদাধর পণ্ডিতের থেকে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু সবকিছু ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, এরকম কেন বলা হচ্ছে? You see in Vrindavan, দেখো বৃন্দাবনে, तो वृंदावन में everyone glorifies Radharani as Vrindavaneshwari. সকলেই শ্রীমতী রাধারানীকে বৃন্দাবনেশ্বরী বলে জয় গুণগান করে থাকে। तो उनको राधा रानी को वृंदावनेश्वरी के नाम से, She is the main person. क्योंकि वो সেখানে मुख्य व्यक्तित्व हैं, রানা ব্যক্তি प्रधान हैं। in the Chaitanya Leela, Lord Chaitanya took the color and the mood of Radharani. But Lord Chaitanya as such took the mood and color of Srimati Radharani. কিন্তু तो चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने राधा रानी का भाव और उनकी कांति ले ली थी। তিনি শ্রীমতী রাধারানীর অঙ্গকান্তি এবং রাধারানীর ভাব গ্রহণ করেছেন, নিয়েছেন। So that's why they stole all things from Radharani. So that's why it is said that he stole all the things from Radharani. तो इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने राधा रानी से सब कुछ चुरा लिया है। তিনি রাধারানীর সবকিছুই হরণ করে নিয়েছেন। It's not a subtle thing. It's a subtle thing. এটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়। तो ये बात थी। As I explained, Srila Bhaktivinoda Thakur was the ideal grahastha
His son, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, was the ideal renunciant and also the other acharyas. All of these are Nitya Siddhas. So how should one choose his ashrama? Please enlighten my father, your unworthy son Harihara Krishna Chaitanya. Choose other acharyas. All of these are Nitya Siddhas. So how should one Srila Bhaktivinoda Thakur was the ideal grahastha. His son, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, was the ideal renunciant and also the other acharyas. All of these are Nitya Siddhas. So how should one choose his ashrama? Please enlighten my father, your unworthy son Harihara Krishna Chaitanya Das. तो हरिहर कृष्ण चैतन्य प्रभु का प्रश्न है कि जो भक्तिविनोद ठाकुर थे वो एकदम बहुत अच्छे गृहस्थ थे, और फिर जो भक्तिविनोद ठाकुर बहुत अच्छे गृहस्थ थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हैं एक बहुत ही अच्छे सन्यासी थे, और ये तो सब नित्य सिद्ध हैं। तो हम कैसे चयन करें कि हम किस आश्रम में जाएं? উচিত কোন আশ্রমে আমাদের অবস্থিত থাকা উচিত, দয়া করে আলোক প্রদান করুন প্রিয় পারমার্থিক পিতা। In the eighth canto, Srimad Bhagavatam, In the 8th canto of the Srimad Bhagavatam, শ্রীমদ্ ভাগবতের तो श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में Gajendra Moksha, Gajendra Moksha section, गजेंद्र मोक्ष के भाग में Gajendra, the king of elephants, against the king of the crocodiles. Gajendra was the king and there was the king of the crocodiles. तो वहाँ पर गजेंद्र थे जो हाथियों में राजा थे, और वहाँ पे क्रोकोडाइल था, मगरमच्छ था जो मगरमच्छों का राजा था। সমস্ত কুমিরদের রাজার সাথে এক দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লেগেছিল। And they're in the water. But they were in the water. और लेकिन वो उस समय पर जल में थे जब दोनों लड़ रहे थे। So the crocodile was in his own element. So the crocodile was in his own element. तो जो मगरमच्छ था वो तो अपने वास्तविक स्थिति में था, And he was gaining strength. And he was getting strength. और उसको शक्ति मिल रही ফল थी। পাচ্ছিলেন। But the elephant was an animal of the land. But the elephant was an animal of the land. लेकिन जो हाथी है वो तो जमीन का प्राणी है। হাতি ছিল স্থলচর প্রাণী। He was in the water. But he was in the water. কিন্তু সে लेकिन इस समय पर हाथी जो था वो पानी में था, गजेंद्र पानी में थे, He was losing strength. And therefore he was losing strength. तो इस कारण से वो अपनी शक्ति खो रहे थे। সে তার শক্তি ক্ষয় হচ্ছিল। And so, in the purport, Allah says, So in the purport, Srila Prabhupada says, তাই we should have, तो যে শিলপ্রভু तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं we should have strength to fight against Maya. so we should have strength to fight against Maya. तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे पास शक्ति होनी चाहिए माया से लड़ने की। They vary one person to the next. So it may vary from one person to the next. तो ये जो शक्ति है ये अलग अलग भक्तों में अलग अलग होती है। হতে পারে এক ব্যক্তি থেকে অপর ব্যক্তির মধ্যে। Whether they are animal, or water animal, So whether it's a land animal or a water animal, হয়তো কেউ হয়তো স্থলচর প্রাণী হতে পারে, কেউ হয়তো জলচর প্রাণী হতে পারে। जैसे इनमें से एक जलचर प्राणी और एक पानी का Sangars प्राणी should be है। hostile or Sangars should be rowdy. so whether we settle as a grahastha or settle as a brahmachari, तो हम गृहस्थ के रूप में रहते हैं या ब्रह्मचारी के रूप में रहते हैं, বলশালী বা হয়তো ব্রহ্মচারী হিসেবে বেশি বলশালী। Every individual has to study for themselves. প্রত্যেকটি সরি perfect. every individual has to study settle every individual has to study for himself। प्रत्येक व्यक्ति के तो ये हमें खुद ही देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हाथी है और मगरमच्छ है, तो मगरमच्छ पानी का प्राणी, तो हमें खुद ही देखना पड़ेगा हम कहाँ ज़्यादा अच्छा कर কোনো सकते हैं। বাংলা প্রশ্ন আছে কি?
धन्यवाद प्रणाम गुरु महाराज। श्रीमती राधा रानी इसमें हमें बताया कि जैसे जो ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, हमें खुद ही अध्ययन करना पड़ेगा कि हम कहाँ पर ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। जैसे मगरमच्छ पानी में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और हाथी ज़मीन पे, लेकिन अभी हाथी पानी में था तो वो अच्छा नहीं कर पा रहा था। had given her complete mood to Sri Krishna. Then when Radharani appeared as Gadadhar, what was Gadadhar's mood? तो राधा रानी ने तो अपना भाव कृष्ण को दे दिया था, तो जब वो गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुई तो उनका क्या भाव था? I got Radharani and Gadadhar চেষ্টা করলেন কৃষ্ণকে সেবা করার। তো রাধারানী গদাধর প্রভু রূপে চেষ্টা করলেন কৃষ্ণকে সেবা করার। As Radharani, as Gadadhar Prabhu tried to serve Krishna. तो गदाधर प्रभु के रूप में वो महाप्रभु की सेवा करती थी, करते थे। যে ক্ষেত্র সন্ন্যাস সেটা দিয়ে চৈতন্যদেবের সেবা করার জন্য। তো এই জন্য তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ক্ষেত্র সন্ন্যাস নিয়ে শ্রী চৈতন্য দেবের সেবা করার জন্য। Therefore he had taken the decision to take a vow of kshetra sannyasa and in this way engage in the service of Lord Chaitanya. तो इसलिए उन्होंने क्षेत्र संन्यास का वचन लिया था ताकि वो महाप्रभु की सेवा कर सके। কৃষ্ণ গুরু মহারাজ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের যেভাবে রুটিন মাফিক জীবন যাপন করতেন, কিন্তু একজন গৃহস্থের এমন জীবন যাপন করার সুযোগ অনেকটা কম। বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের বেসরকারি চাকরি তেমন নির্দিষ্ট টাইমে অফিস শেষ হওয়ার কোনো সুযোগ নাই, আবার নির্দিষ্ট জবও শেষ করতে পারে না। এক্ষেত্রে এই ধরনের গৃহস্থরা কি করবেন? এই ধরনের গৃহস্থরা কি করবেন? সুবাহু সৎসুবিধাস সুবিধাস করবেন। Hare Krishna Guru Maharaj, Srila Bhaktivinoda Thakur's time schedule was very perfect, and nowadays it is not possible to follow this schedule of Srila Bhaktivinoda Thakur because here in Bangladesh the non-government services are such that there is no fixed timings. We don't even have enough time to complete our rounds of japa. So therefore, how do we follow a good schedule? तो हमें प्रश्न ये है कि जैसे भक्तिविनोद ठाकुर का तो शेड्यूल बड़ा अच्छा था, लेकिन अब जो लोग नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नौकरी कर रहे हैं, तो काफ़ी उनका जो दिनचर्या होती है बहुत व्यस्त होती है, तो माला भी नहीं कर पाते नियमित रूप से। तो क्या करना चाहिए? Please give us some suggestion for the devotees of Bangladesh. নিশ্চয় একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। নিশ্চয় একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। Certainly there is a particular up a time schedule for yourself. तो आप अपने लिए समय बनाएं, उसका पालन करें। যেটা সকলের শিডিউলের সাথে থাকে, that is যেটা সরকারের শিডিউলের সাথে থাকে, তো যে টাইম schedule that is that is with the government's time schedule. तो आप ऐसा अपना समय का व्यवस्था करो कि जो आपका ऑफिस का समय है उससे मिले। जॉब करते बच्चे हमें दुर्घटना लगे
এটা যে প্রতিদিনে 16 মালা জপ করতে বেশি হলে 2 ঘন্টা সময় লাগে। To chant to chant 16 rounds daily, at the maximum one should take about 2 hours time. तो 16 माला जप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2 घंटे लगने Hello, चाहिए। guys. Hello. হয়তো 1.5 ঘন্টা হবে। এবং এটা অভ্যাস হয়ে গেলে হয়তো 1.5 ঘন্টার মধ্যেও হয়ে যাবে। And when you practice nicely, you may be able to complete this within 1.5 hours. और अगर आप अच्छे से करेंगे और प्रयास करेंगे तो आप 1.5 घंटे में भी जप कर पाएंगे। এভাবে আস্তে ব্যবহার করে 24 ঘন্টার মধ্যে 1.5 থেকে 2 ঘন্টা জপ হবে। তো এইভাবে যদি একসাথে ব্যবস্থা করা যায় তাহলে প্রতিদিন 24 ঘন্টার মধ্যে 2 ঘন্টা জবের জন্য বের করা যাবে। So in this way, if you manage the time, certainly every day within the 24 hours, you can take out 2 hours for the chanting. तो इस तरह अगर आप अपना समय व्यवस्थित करेंगे तो आपको आराम से 2 घंटा प्रतिदिन मिल जाएगा और आप अपना जप कर पाएंगे। এভাবে যদি সম্ভব হয় তুমি সজাগ হবে। এইভাবে যতটা সম্ভব হয় তুমি সাহায্য করবে। In this way, as much as possible, you help the devotees. My last question. আর একটি one question. One last question. Last question. অন্তিম প্রশ্ন। So, English. Real much. Hang on. আজকের মতো অন্যান্য সময়ে বিভিন্ন আবির্ভাব তিরোভাব তিথিতে শুধু তাদের জীবনে আলোচনা করা উচিত নাকি ধারাবাহিক ভাগবত পাঠও করা উচিত? এইসব তিথিতে আমাদের কি কি করণীয়? So like today, in different appearance and different days, should we have our regular Srimad Bhagavatam class, or should we discuss the lives and activities of these different personalities? तो जैसे What हमारा should भागवतम be कथा the system? का क्लास है तो हमें क्या करना चाहिए? Yes. भागवतम कथा या फिर आविर्भाव तिरुभाव दिवस पर कथा? Yes, हाँ। हाँ। All right. That's up to the speaker. You know that that's up to the speaker. तो महाराज कह रहे हैं कि वो তুমি তো জানো সেটা বক্তার উপরে নির্ভর ये जो वक्ता के ऊपर निर्भर करता है। I wanted to spend the time glorifying Gadadhar and Bhaktivinoda Thakur. I wanted to spend the time glorifying Gadadhar Pandit and Bhaktivinoda Thakur. तो मैं चाहता था कि मैं भक्तिविनोद ठाकुर और गदाधर पंडित का गुणगान करने में अपना समय आज लगाऊं। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গুণগান করে। The option was there. The option was there. तो ये विकल्प এবং है। সেই অপশনটা ছিল আমার। সেই জন্য আমি সুযোগ নিয়েছি। এবং সেই জন্য আমি এই সুযোগ নিয়েছি। And therefore I took this opportunity. तो इसलिए मैंने ये इस अपॉर्चुनिटी ली कि आज मैं गुणगान करूं। No hard and fast rule. There is no hard and fast rule. तो ऐसा कोई बहुत
এরকম কোনো नियम नहीं है, বাধা ধরা বা কাটছাট কোনো নিয়ম নেই, but it's an option. but it's an option. तो लेकिन एक विकल्प है। কিন্তু এটা একটা অপশন রয়েছে। Right? Now we have our say 10,000 to the हरे कृष्णा। तो महाराज जो है मंदिर जाएंगे और भक्तों से मिलेंगे। Hare Krishna. Please show the darshan of Radha Madhav, please. राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जाय। Radha Madhav Vrinda ki jai. Guru Maharaj, today is Amavasya, so black also. Hare Krishna. आज अमावस्या, तो आज जो विग्रह उनको काले रंग के वस्त्र पहनाए, ऐसे गोपति प्रभु बता रहे हैं उधर साइड से। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ऐसे बता रहे हैं, वो बोला उन्होंने। की जय। हरि बोल। पूर्णिमा पे वाइट पहनाते हैं, ऐसे बताया जा रहा है मुझे अभी यहाँ पे। alright, हरि बोल। that's how it is. ISKCON. अच्छा है। तो आप सभी मैंने व्हाट्सएप पे शेयर भी किया था आईडी Bangladesh. जूम का, तो आप उससे जुड़ सकते हैं महाराज से और देख सकते हैं। हरे कृष्णा।